गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा और किस प्रकार हम इन्हें हल कर सकते हैं, मैं सामान्य क्वेश्चन जो बिल्कुल सिंपल तरीके से किए सकते हैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझें, समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना हम मिलेंगे तुक्के के साथ। अगर हमारा सबसे पहले जो सीरीज है, अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए लें 2, 4, 6, 8, 10। आपका सेकंड है 5, 10, 15, 20, 25, 7, 14, 21, 28। हम इनमें क्या देखते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है सेम है। अगर कोई सीरीज है उनके बीच में बिल्कुल इक्वल डिफरेंस है या यूं कहें डिफरेंस सेम है, तो उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और ऐसी सीरीज जिनके टर्म्स के बीच में डिफरेंस कॉमन हो, डिफरेंस सेम हो, एक ही डिफरेंस हो, एक ही अंतर हो, उसे हिंदी में हम सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी या एपी कहते हैं। तो हमें यहाँ पे ये तो पता चल गया कॉमन डिफरेंस सेम है, एपी क्या होती है। तो एपी में हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या हमसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको 2 एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करते हैं 2, 4, 6, 8 और 10 है। क्वेश्चन हमें है कि फाइंड आउट 12th टर्म। अब सपोज करते हैं कि इसमें हमें क्या निकालना है, 12th टर्म निकालना है। तो इसका एक बेसिक फार्मूला होता है, वो कहता है an इक्वल टू an मतलब nth टर्म या nवा पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ आप समझ लें कि an क्या होता है, ये आपका nth टर्म होता है। an हुआ आपका क्या, nth टर्म। ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। n आपका क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, कौन सा टर्म है। और d आपका कॉमन डिफरेंस होता है। और d निकालने का तरीका क्या होगा, सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर सकते हैं, या थर्ड टर्म में से आप सेकेंड टर्म को माइनस कर दें, या 4 में से थर्ड को कर दें। सभी जगह से सेम आएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। मैं इसको रफ किए देता हूँ, आप समझ गए। तो किसी भी सीरीज में ऊपर जो सीरीज दी हुई है, इसमें हम अगर हमें देखेंगे तो हम लिखेंगे गिवन या दिया है, क्या है ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो इस सीरीज में हम देख पा रहे हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। फिर हमें क्या देखना है, डी क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचा, 2 बचा। फिर हमें निकालना क्या है, 12th टर्म। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 12। और हमें निकालना है a12, ये क्वेश्चन मार्क। ऊपर फार्मूला लिखा है, इसको कन्वर्ट करेंगे। a12 इक्वल टू a की वैल्यू, a की जगह पे हमने 2 रखा, n की जगह पे 12 माइनस 1, और d कितना है हमारा 2। तो a12 इक्वल टू कितना हो गया, 2 प्लस 11 इंटू 2। तो a12 इक्वल टू कितना हो गया, 2 प्लस 11 2 जा 22। तो a12 इक्वल टू कितना हो गया, 24। तो इस सीरीज का जो आपका 12th टर्म है वो कितना आ गया, आपका 24 आ गया। सपोज करो हमारे पास कोई सीरीज है, 3 है, 7, 11, 15, और यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि फाइंड 101th टर्म। आपको क्या निकालना है, 101th टर्म। तो हम यहाँ गिवन लिखेंगे। तो यहाँ भी हम देखते हैं हमारा फर्स्ट टर्म ए क्या है, 3 है। कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, a2 माइनस a1, दैट मीन्स 11 माइनस 3, सॉरी सेकेंड टर्म आपका 7 है, 7 माइनस 3, तो ये कितना हो गया आपका 4। n कितना दिया हुआ है, 101। हमें क्या फाइंड आउट करना है, an अर्थात a101, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो an का फार्मूला क्या होता है, हम फिर से लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। सारी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। तो a101 इक्वल टू a कितना है हमारा 3 प्लस 101 माइनस 1, और d कितना है हमारा 3, सॉरी d कितना है 4। तो ये क्या हो गया आपका a101 3 प्लस 100 इंटू 4। तो a101 इक्वल टू 3 प्लस 400, और ये ऐड कर देंगे तो 403। तो किसी भी सीरीज का nth टर्म निकालना बहुत आसान
होता है। अगर हम ऐसा लें जिसमें कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो तब क्या होगा, तरीका वही होगा जैसे हम करते आए हैं, बस हम थोड़ा सा साइन का ध्यान रखेंगे। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी सीरीज है जो जिसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो। तो अगर कॉमन डिफरेंस किसी का नेगेटिव है तो ऐसी सीरीज मान लो हमने ले ली 10 है, 5, 0, -5 एंड सो ऑन, और हमें निकालना है फाइंड 21st टर्म। तो यहाँ पे हम देखेंगे गिवन है, तो गिवन में क्या लिखेंगे, दिया है ए मतलब आपका फर्स्ट टर्म, पहला पद कितना है 10 है, तो a इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे, d क्या होगा a2 माइनस a1, 5 माइनस 10 मतलब कितना आ गया -5। हमें n कितना गिवन है 21st, हमें निकालना क्या है an निकालना है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो an इक्वल टू होता क्या है a प्लस n माइनस 1 d, तो a21 इक्वल टू कितना होगा, a कितना है हमारा 10, n कितना है हमारा 21 -1 और d यहाँ ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है -5, तो a21 इक्वल टू कितना हो गया 10 प्लस 20 माइनस 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा a21 10 25 जा 100, तो -100 और इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 90। मतलब फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, सीरीज अगर रिवर्स हो जाती है तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है, इसके अलावा कुछ नहीं बदलता। इस सीरीज में आप और क्या कर सकते हैं, आपको कोई सीरीज है उसमें an दिया हुआ है और आपसे पूछता है, क्या पूछ सकता है, an देने के बाद आपसे ये पूछ सकता है कि कौन ये किस नंबर का टर्म है, मतलब n पूछ सकता है। आपको कोई सीरीज दी हुई है 5, 10, 15 एंड सो ऑन, आपसे पूछता है कि लास्ट टर्म कितना है 400, देन फाइंड n, क्या निकालना है हमें n निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, हमें गिवन क्या है, गिवन वही a इक्वल टू 5, d क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 10 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया 5। यहाँ an दिया हुआ है, an कितना दिया है 400, आपको क्या निकालना है n निकालना है, फार्मूला वही यूज करेंगे। तो an इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 d, an के प्लेस पे हम कितना रखेंगे 400, तो a कितना है अपना 5 प्लस n माइनस 1 और d कितना है, d भी हमारा 5 है, तो 400 इक्वल टू 5 प्लस 5n माइनस 5 से 5 कैंसिल, तो 400 इक्वल टू कितना हो गया 5n, तो n इक्वल टू हो गया 400 अपॉन 5, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 8 जा 40 और ये 0, तो ये कितना हो गया 80। मतलब इस सीरीज का जो 80वां पद है 80वां पद 80th टर्म है वो आपका 400 है। ये हमने आसानी से फाइंड आउट कर लिया। ऐसा ही हम कुछ और क्वेश्चन भी देख सकते हैं जिसमें हमें n फाइंड आउट करना है, तो बहुत आसानी से ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई सीरीज है 5√2, 3√2, √2 एंड सो ऑन माइनस का 25√2। तो यहाँ पे क्या निकालना है फाइंड n, क्या निकालना है n, ये कौन सा टर्म है, तो हम यहाँ पे लेते हैं a इक्वल टू क्या है 5√2, d कितना हो रहा है 3√2 माइनस 5√2। इसको सॉल्व करने का आसान ये है कि हम पहले √2 कॉमन लें, 3 माइनस 5√2, तो ये कितना हो गया माइनस का 2√2, इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट an कितना दिया हुआ है -25√2, n आपको फाइंड आउट करना है, फार्मूला हम वही यूज करेंगे, an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d, तो an के प्लेस पे क्या रखेंगे हम -25√2, a के प्लेस पे कितना रखेंगे हम 5√2, n माइनस 1 और ये हमारा माइनस का 2√2, यहाँ पे माइनस का 25√2, ये कितना हो गया 5√2, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2√2n और माइनस माइनस प्लस का 2√2, ये 2√2 और ये 5√2 कितना हो जाएगा 7√2, तो माइनस का
25√2 इक्वल टू 7√2 माइनस 2√2 n। इसको हम यहाँ लेके आ जाएंगे 2√2 n इक्वल टू 7√2 प्लस 25√2। 25 प्लस 7 कितना होगा 32। 2√2 n इक्वल टू कितना हो गया 32√2। तो n इक्वल टू हो जाएगा 32√2 अपॉन 2√2। √2 से √2 कैंसिल हो गया और 2 से ये कैंसिल हो गया 16। तो n इक्वल टू क्या आ गया 16। तो ऐसे हम किसी भी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स, अगर हमें ये पता है कौन सा टर्म निकालना है तो हम वो टर्म निकाल सकते हैं, वो पद निकाल सकते हैं, या किसी सीरीज का हमें पद पता है, टर्म पता है, तो हम वहाँ पे n फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, सत श्री अकाल।